हेलो गाइस, तो वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं इंग्लिश का एक टॉपिक जो कि है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रेपोजिशन यानी कि इंग्लिश में एक ऐसे वर्ड्स, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स जो कि किसी चीज का दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में उसके पोजीशन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये देख सकते हो, ये एक प्लैंक है, ठीक है, यानी ये लकड़ी का एक वुड प्लैंक है और इसके ऊपर क्या रखा है, मैंने ये ट्रॉफी रखा है, ठीक है। तो ये ट्रॉफी कहाँ पे है इस वुड प्लैंक के अकॉर्डिंग में? तो भाई ये ट्रॉफी जो है ये कहाँ पे है, ऑन द, है ना। आप ये बोल सकते हो कि द ट्रॉफी इज ऑन द वुडन प्लैंक, ठीक है। ये ट्रॉफी कहाँ है, वुडन प्लैंक के, यानी कि वो पटरे के ऊपर है। तो ये ऑन जो है ना, ऑन ऑन क्या है, आपका प्रेपोजिशन है। यानी कि ये जो ऑन ने आपको क्या बताया, इस ट्रॉफी का, है ना, इस ट्रॉफी का आपको यहाँ पे पोजीशन बताया विथ रिस्पेक्ट टू वुडन प्लेन। तो ये होता है प्रेपोजिशन। तो चलो कई सारे प्रेपोजिशन जो है हम थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रेपोजिशन देखेंगे और इसके एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। सबसे पहले हम चालू करेंगे इनसाइड से। इनसाइड क्या होता है भाई, बहुत ही आसान। इनसाइड यानी कि अंदर। इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर। एक आपको मैं एग्जांपल दूं तो एक आपको एग्जांपल आई मीन की सेंटेंस अगर आपको दूं तो ये वो होता है, आई एम इनसाइड माई होम। ऐसे आप देख सकते हो, है ना, ये मेरा घर है और वो बाहर, ये आउटसाइड हो जाएगा। बाहर क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। बट आई एम इनसाइड माई होम, तो दैट इज वन प्रेपोजिशन। इनसाइड एक आपका प्रेपोजिशन वाला वर्ड है और इसका सेंटेंस मैंने आपको दे दिया। अभी सेकंड अपने बात करेंगे इन। इन क्या होता है भाई, इन साइड मतलब अंदर, ठीक है, अंदर की तरफ। आई एम इनसाइड माई होम। अब इन क्या होता है, इन का जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल अगर सेट करूं मैं, ठीक है, ठीक है, देयर इज हेडफोन, ठीक है, देयर इज वन हेडफोन इन दिस बॉक्स। तो ये आप देख सकते हो इस बॉक्स को, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम एक बॉक्स को देख सकते हो, ये बोर्ड का बॉक्स है। मैं एक्चुअली बोर्ड का ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप इसके लिए एग्जांपल बोल सकते हो, देयर इज वन हेडफोन इन दिस बॉक्स, यानी कि इस बॉक्स के अंदर एक हेडफोन है। देयर इज वन हेडफोन इन दिस बॉक्स। तो इन मतलब बॉक्स के अंदर, किसी चीज के अंदर को आप इन बोलते हो। अभी बात करते हैं नियर, है ना। माई फ्रेंड लिव्स नियर बाय माई हाउस, यानी मेरे घर के ही आसपास मेरा एक दोस्त रहता है। माई फ्रेंड लिव्स नियर बाय माई हाउस, तो ये आपका एक नियर हो गया। चलो अब एक मैं बताता हूँ आपको इनटू। इनटू का मतलब क्या होता है, देखो ये इन से ही जुड़ा हुआ है। इनटू मतलब अंदर। फॉर एग्जाम्पल, तो गाइस अभी जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है इनटू, ठीक है। इनटू का चलो आइए मैं आपको एक बढ़िया सा सेंटेंस देता हूँ। तो इनटू का एक सेंटेंस ये होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आई एम, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम पुशिंग दिस पैन इनटू द कर्टन। इनटू मतलब क्या, इस कर्टन के अंदर से। इन मतलब क्या, अंदर। और इनटू का मतलब होता है एक प्रोसेस, जिसके एक ऐसा प्रोसेस जो कि आप काम कर रहे हो, किसी के आप थ्रू जब पुश करते हैं ना, लाइक ऐसे, आई एम आई एम पुशिंग दिस पैन इनटू द कर्टन, यानी कि मैं इस पैन को कर्टन के अंदर पुश कर रहा हूं। आई एम पुशिंग दिस पैन इनटू द कर्टन। नेक्स्ट है आपका आउटसाइड, है इनसाइड आउटसाइड। चलो इनसाइड आपको बताया, तो आउटसाइड क्या हो जाएगा, राइट नाउ आई एम नॉट आउटसाइड, ठीक है, मैं बाहर नहीं। राइट नाउ आई एम नॉट आउटसाइड ऑफ माई होम, ठीक है, अभी मैं अपने घर के बाहर नहीं हूं। दैट मीन्स आई एम इनसाइड माई होम। नेक्स्ट वन इज है गाइस, ठीक है, अप की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अप ऑन, ठीक है। अप ऑन मतलब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखो जैसे कि इसका मैं ना आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा। आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। मान लो मैं एक बाहर ग्राउंड में हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि मैं ग्राउंड के ऊपर खड़ा हूं। बट मान लो अगर उसी ग्राउंड के आसपास एक माउंटेन है और कोई बच्चा माउंटेन के ऊपर जाके खड़ा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, द बॉय इज स्टैंडिंग अप ऑन द माउंटेन, यानी कि माउंटेन अप है, माउंटेन कैसा है, ऊपर है ना। जो लड़का है वो माउंटेन के ऊपर जाके खड़ा है। तो मैं अपने लिए क्या बोलूंगा, अगर मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड के बाजू में माउंटेन है, मैं अपने लिए क्या बोलूंगा, आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। और उस बच्चे के लिए क्या बोलूंगा, द बॉय इज स्टैंडिंग अपॉन द माउंटेन, द बॉय इज स्टैंडिंग अपॉन द माउंटेन। तो गाइस जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है वो है बिलो। और बिलो का एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं, टुडे द टेम्परेचर इज बिलो द एवरेज। टुडे टेम्परेचर इज बिलो द एवरेज, यानी आज का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा कम है। तो ये आपका हो जाता है बिलो का एग्जांपल। अच्छा क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आई एम स्टैंडिंग बिलो द फैन, ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल ऐसे बोल सकता हूँ, आई एम स्टैंडिंग बिलो द फैन और आई एम स्टैंडिंग अंडर द फैन। देखो अंडर जो होगा ना वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, बट बिलो भी चल जाता है। देखो बिलो और अंडर का बहुत ही है ना, आप बोल सकते हो माइनर डिफरेंस है। कई कई केसेस में दोनों ही आप एक यूज कर सकते हो, इंटरचेंजेबल है। बट कुछ केसेस में बिलो ही आप यूज कर सकते हो, अंडर नहीं यूज कर सकते हो। बट इट्स ओके, अगर आप एक बिगिनर हो तो यहाँ पे चल जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके पास अमिड्स, ठीक है, AMIDST। ये थोड़ा सा आपको नया सुना होगा, आपने जरूर देखा होगा इसे, थोड़ा सा ये फॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ, आई एम स्टैंडिंग अमिड्स द फोर वॉल, ठीक है। अमिड्स मतलब क्या, बीच में,
ठीक है, मतलब सभी, मैं इन सब चीजों के बीच में घिरा हुआ हूँ। आई एम स्टैंडिंग अमिस, है ना, बोलते हैं ना, मैं एक बहुत ही इस बेकार सपने के बीच में फंस गया था। ठीक है, बेकार सपने के बीच में मैं फंस गया था, तो ये इस तरह का होता है, बीच में फंस गया था, लाइक आई एम स्टैंडिंग अमिस द फोर डॉन्टिंग वॉल, है ना, या तो फिर आप बोल सकते हो कि टेरिफिक वॉल, ये मतलब मान लो अगर ये वॉल थोड़ा डरावना है, हॉरिफिक वॉल है, तो जैसे, तो इसका एक सेंटेंस हो जाता है, आई एम स्टैंडिंग अमिस द फोर हॉरिफिक वॉल। ठीक है, ये बड़े ही बेकार वॉल के मैं बीच में खड़ा हूं, अमिट्स मतलब बीच में। चलो नेक्स्ट आपका प्रपोजिशन है बियॉन्ड। ठीक है, बियॉन्ड का होता है, ठीक है, आई कैन सी बियॉन्ड माई प्रेजेंट। ठीक है, मैं अपने प्रेजेंट के भी दूर की चीजों को देख सकता हूँ, आई कैन सी बियॉन्ड माई प्रेजेंट। जैसे मान लो अभी हाल में मेरा प्रेजेंट है और मैं मेरे प्रेजेंट के भी आगे का देख सकता हूँ। बियॉन्ड मतलब होता है आगे का, बिल्कुल आगे का, मतलब बहुत परे, है ना, जिसको आप बोलते हो बियॉन्ड का होता है हिंदी में परे, तो आई कैन सी बियॉन्ड माई प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रपोजिशन है वो है ऑन। ऑन का तो बहुत ही सिंपल होता है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऑन का होता है, जैसे मान लो द बुक इज ऑन द सेल्फ। ठीक है, ये जो बुक है वो कहाँ पे है, इस सेल्फ के ऊपर है, या फिर आप वुडन प्लैंक बोल दो, द बुक इज ऑन द सेल्फ। तो ये क्या हो जाएगा, एक ऑन का एग्जाम्पल था। चलो अभी अपने बात करते हैं बिहाइंड प्रपोजिशन। बिहाइंड यानी क्या, पीछे। पीछे मतलब वो वाला पीछे नहीं है, आप ये पीछे मत समझना भाई साहब। बिहाइंड यानी पीछे, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ बिहाइंड मी देयर इज अ स्पीकर। ठीक है, आई गॉट माई स्पीकर बिहाइंड मी, यानी कि मेरा जो स्पीकर है वो मेरे पीछे है, दिख रहा है क्या, वो स्पीकर, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट प्रपोजिशन है अक्रॉस। ठीक है, ये अक्रॉस में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हाउ टू यूज दिस अक्रॉस प्रपोजिशन। तो अक्रॉस का बहुत ही सिंपल है, मान लो ये दिख रहा है आपको, ये दीवार का, ये जो यहाँ पे ये दीवार का एज है ना, ये दीवार का जो एज है, मान लो अगर मैं इसके इधर से ऐसे ऐसे चलता हूँ, ऐसे स्ट्रेटली अगर मान लो ऐसे मैं चलता हूँ, तो आई एम वॉकिंग अक्रॉस द एज ऑफ द वॉल। ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आई एम वॉकिंग अक्रॉस द एज ऑफ द वॉल। देखो ये बहुत ही अक्रॉस के लिए ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो जब भी फिर रिवर की बात आती है, ठीक है, द मैन वॉज वॉकिंग अक्रॉस द रिवर, द मैन वॉज वॉकिंग अक्रॉस द फील्ड। तो अक्रॉस का मतलब होता है किसी एक छोर से, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी छोर से, आई एम वॉकिंग अक्रॉस दिस एज ऑफ द वॉल, दिस एज ऑफ द वॉल, तो ये होता है अक्रॉस का जो है सेंटेंस, और ये होता है अक्रॉस का मीनिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, अलोंग। ठीक है, तो अलोंग मतलब अपने साथ में, जैसे मान लो ये ट्राइपॉड है, और अगर इस ट्राइपॉड को मैं अपने साथ लेके ऐसे कैरी करता हूँ, कैरी करके चल रहा हूँ, ठीक है, या फिर आगे चल रहा हूँ पीछे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई एम वॉकिंग अलोंग विद दिस ट्राइपॉड, यानी कि मैं इस ट्राइपॉड के साथ साथ चल रहा हूँ। ट्राइपॉड भी चल रहा है, मतलब चल नहीं रहा है ट्राइपॉड, ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको अपने लिया हूँ, तो आई एम वॉकिंग अलोंग विद दिस ट्राइपॉड एंड या आई लव दिस ट्राइपॉड। ठीक है, ऑब्वियसली आई लव दिस ट्राइपॉड सेंटेंस। चलो नेक्स्ट वन है अराउंड। ठीक है, तो अराउंड मी देयर आर फोर पिक्चर्स। अराउंड मतलब क्या, मेरे आसपास। ठीक है, मेरे आसपास, अराउंड मतलब क्या, अराउंड मी देयर आर मैनी पिक्चर्स ऑन द वॉल। ठीक है, एज यू कैन सी अराउंड मी देयर आर मैनी पिक्चर्स हंग अप ऑन द वॉल। ठीक है, तो ये कई सारे यहाँ पे पिक्चर्स जो है लटकाए गए हैं, तो इसको आप बोलते हो अराउंड। अराउंड यानी क्या, आजू बाजू। ठीक है, आजू बाजू। चलो नाउ नेक्स्ट वन इज बिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्या, बिसाइड मतलब बाजू में। बिसाइड मतलब क्या, बाजू में। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, चलो ये चेयर दिख रहा है आपको, चेयर, तो आई एम स्टैंडिंग बिसाइड द चेयर, आई एम स्टैंडिंग बिसाइड द चेयर, या फिर हम नेक्स्ट टू भी बोल सकते हो, आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द चेयर, और आई एम स्टैंडिंग बिसाइड द चेयर। बिसाइड मतलब जस्ट बाजू में। नेक्स्ट वन इज बिटवीन। बिटवीन यानी क्या, आप देख सकते हो इस तरफ ट्राइपॉड है, इस तरफ चेयर है, तो आई एम स्टैंडिंग बिटवीन द ट्राइपॉड एंड चेयर, आई एम स्टैंडिंग बिटवीन द, यहाँ पे ट्राइपॉड और वहां पे चेयर, तो आई एम स्टैंडिंग बिटवीन द चेयर एंड ट्राइपॉड। ये जो हमारा छोटा सा एक वीडियो था, होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जिससे कि दूसरे बच्चे भी आसानी से इन चीजों को समझ सके। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए।